अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वापसी है आपकी अपनी राव वॉइस पॉडकास्ट में। मैं हूं मिस्टर राव। और मैं हूँ मिसेस राव। पिछले एपिसोड में हमने सुना था लाहौर की शीश महल की कहानी। आज हम लाए हैं कराची की एक और डरावनी सच्ची कहानी। ये वाकया है 1995 का, कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के फेज 4 में। यहाँ एक खूबसूरत कोठी थी जो 1960s में बनी थी। लोकल लोग इसे भूत बंगला कहते थे क्योंकि यहाँ कोई ज्यादा देर तक नहीं रह पाता था। इस कोठी की असली मालका थी बेगम रजिया सुल्ताना, एक बहुत खूबसूरत और अमीर औरत जो 1970 में सिर्फ 28 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में मर गई थी। लेकिन लोग कहते थे कि वो कभी कोठी से गई ही नहीं। 1995 में ये कोठी खरीदी थी सैयद कामरान साहब ने। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और उनकी वाइफ शहनाज और दो बच्चे, 12 साल का बिलाल और 8 साल की जारा। पहले हफ्ता तो सब ठीक था। कोठी बहुत खूबसूरत थी, मार्बल फ्लोर्स, शैंडलियर्स और एक बड़ा गार्डन। लेकिन फिर अजीब चीजें होनी शुरू हुईं। सबसे पहले शहनाज बेगम ने नोटिस किया कि उनके कमरे में रोज सुबह एक खुशबू आती थी, जैस्मीन का इत्र। लेकिन घर में कोई जैस्मीन का फूल नहीं था और ना ही कोई परफ्यूम यूज करती थी। फिर एक दिन घर की मेड खदीजा ने कहा, बेगम साहिबा, अपस्टेयर्स वाले कमरे में कोई है। मुझे लगता है कोई औरत वहां रहती है। मैं रोज साफ करती हूँ, लेकिन हर रोज वो कमरा फिर से सजा हुआ मिलता है। कामरान साहब ने सोचा शायद खदीजा पागल हो रही है, लेकिन जब उन्होंने खुद जाकर देखा तो हैरान रह गए। अपस्टेयर्स का मास्टर बेडरूम जो खाली था, वहां ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप आइटम्स रखे थे, बेड परफेक्टली बना हुआ था और अलमारियों में 1960s स्टाइल के कपड़े टंगे हुए थे। सबसे अजीब बात ये थी कि ये सब चीजें 1970s की थीं। पुराने स्टाइल के लिपस्टिक, पाउडर और साड़ियाँ जो अब मिलती ही नहीं थी मार्केट में। फिर छोटी जारा भागी हुई अपने पेरेंट्स के कमरे में आई। वो कह रही थी, मामा, अपस्टेयर्स वाली आंटी मुझसे बात कर रही थी। वो कहती हैं कि ये उनका घर है और हम यहाँ क्यों रह रहे हैं। शहनाज बेगम ने जारा से पूछा, बेटा, क्या देखा तुमने? जारा ने कहा, वो बहुत खूबसूरत हैं, ग्रीन साड़ी पहने हैं और उनके बाल बहुत लंबे हैं। लेकिन उनकी आंखें बहुत उदास हैं। अब कामरान साहब को यकीन आ गया कि घर में कुछ जरूर है। उन्होंने नेबर्स से पूछा। मिसेस कुरैशी, जो 30 साल से उस एरिया में रहती थी, उन्होंने बताई असली कहानी। मिसेस कुरैशी ने कहा, बेटा कामरान, वो रजिया सुल्ताना बहुत खूबसूरत थी। उसका हस्बैंड ब्रिगेडियर अल्ताफ था, लेकिन वो बहुत जालिम आदमी था। रजिया को घर में कैद करके रखता था और उसके साथ मारता भी था। कहानी ये थी कि रजिया का प्यार था एक डॉक्टर से, डॉक्टर फसी अहमद। वो सीक्रेटली मिलते थे, लेकिन जब ब्रिगेडियर साहब को पता चला तो उन्होंने रजिया को बहुत मारा और कहा कि वो घर से बाहर कभी नहीं निकलेगी। 15 मार्च 1970 की रात रजिया ने एस्केप करने की कोशिश की। वो डॉक्टर फसी से मिलने जा रही थी, लेकिन जब वो कोठी की बालकनी से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, तो वो गिर गई और उसकी डेथ हो गई। ब्रिगेडियर अल्ताफ ने सबको कहा कि ये एक्सीडेंट था, लेकिन मोहल्ले वाले कहते थे कि उसने धक्का दिया था। लेकिन कोई गवाह नहीं था, इसलिए कुछ प्रूव नहीं हो सका। अब कामरान साहब की फैमिली को समझ आ गया कि रजिया की रूह अभी भी उस घर में है, और फिर इंसिडेंट्स और भी ज्यादा होने लगे। हर रात 11 बजे अपस्टेयर्स से क्लासिकल म्यूजिक सुनाई देता था। जब कोई देखने जाता तो म्यूजिक बंद हो जाता, लेकिन ओल्ड रिकॉर्ड प्लेयर चलती हुई मिलती थी। एक रात बिलाल बाथरूम में था, जब उसने मिरर में देखा कि कोई औरत उसके पीछे खड़ी है। जब वो मुड़ा तो कोई नहीं था,
लेकिन मिरर में वो अभी भी नजर आ रही थी। सबसे डरावना वाकया तब हुआ जब शहनाज बेगम ने देखा कि किचन में खाना अपने आप बन रहा है। चूल्हे पर तवा गरम हो रहा था, रोटियां बन रही थीं और सब्जी पक रही थी, लेकिन कोई नहीं था वहां। कामरान साहब ने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने पीर गुलाम मुर्तजा साहब को बुलाया, जो कराची में फेमस थे जिन भूत के केसेस में। पीर साहब जब आए तो उन्होंने फौरन कहा, यहाँ एक मजलूम औरत की रूह है, उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है और वो अपना घर छोड़ना नहीं चाहती। पीर साहब ने बताया कि रजिया की रूह को लगता है कि हर नया फैमिली उसके घर में घुसपैठिए हैं। वो अपने हस्बैंड से बचने के लिए यहाँ छुप जाती थी, इसलिए ये जगह उसके लिए सेफ जोन है। फिर पीर साहब ने एक काम किया, उन्होंने रजिया की रूह से बात करने की कोशिश की। उन्होंने अपस्टेयर्स वाले कमरे में जाकर कहा, रजिया बीबी, अब आप आजाद हैं, ब्रिगेडियर साहब का इंतकाल हो चुका है, आप चैन से जा सकती हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर पीर साहब को एक आइडिया आया। उन्होंने कामरान साहब से कहा, आपको डॉक्टर फैसी अहमद को ढूंढना होगा। अगर वो जिंदा हैं तो उन्हें यहाँ लाइए। बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि डॉक्टर फसी अहमद अभी भी जिंदा थे। वो इस्लामाबाद में रहते थे और 75 साल के थे। जब उन्हें रजिया के बारे में बताया गया तो वो रोने लगे। डॉक्टर फेसी ने कहा, मैं हर दिन उसके बारे में सोचता हूँ। काश मैं उस रात उससे पहले पहुंच गया होता, शायद मैं उसकी जान बचा लेता। फिर एक अरेंजमेंट किया गया। डॉक्टर फसी को कराची बुलाया गया और उन्हें उस कोठी में लाया गया। जब वो अपस्टेयर्स गए और रजिया के कमरे में खड़े होकर बोले, रजिया, मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे साथ चल सकती हो। उस वक्त जो हुआ वो सबने देखा। एक तेज हवा चली, सारे दरवाजे खुल गए और फिर एक बहुत प्यारी सी खुशबू आई, जैस्मीन का इत्र। और फिर बिल्कुल खामोशी। उस दिन के बाद से कोठी में कभी कोई अजीब बात नहीं हुई। रजिया की रूह को चैन मिल गया था। डॉक्टर फसी साहब ने कहा कि उन्हें लगता है जैसे एक बहुत भारा बोझ उनके दिल से उतर गया हो। कामरान साहब की फैमिली खुशी से उस कोठी में रहने लगी। और अजीब बात यह है कि अब भी कभी कभी जैस्मीन की खुशबू आती है, लेकिन वो डरावनी नहीं, बल्कि एक प्यारी याद की तरह लगती है। डॉक्टर फसी अहमद ने उस कोठी के गार्डन में जैस्मीन के फूल लगवाए रजिया की याद में, और कहते हैं कि वो फूल साल भर खिलते रहते हैं। आज भी वो कोठी डिफेंस में मौजूद है। अगर आप कभी वहां से गुजरें तो शायद आपको भी जैस्मीन की हल्की सी खुशबू आ जाए, रजिया की मोहब्बत की निशानी। दोस्तों, ये थी भूत बंगला की मालका की सच्ची कहानी। इससे हमें पता चलता है कि मोहब्बत मौत के बाद भी जिंदा रहती है और कभी-कभी रूहें सिर्फ अपना प्यार ढूंढती रहती हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें लिखिए rawvoicepodcast@gmail.com पर। अगला एपिसोड में हम लाए हैं रावलपिंडी की एक कॉलेज हॉस्टल की कहानी, हॉस्टल की छुपती हुई सच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और रात में अकेले घर में हैं तो जैस्मीन की खुशबू से बचकर रहना। अल्लाह हाफिज दोस्तों।